So hey guys, my name is Ujjwal and today we are going to discuss about the basics of dental anatomy. ठीक है. So let's start with the division into thirds. ठीक है. या किस तरह से हम crown and root of a tooth, how do we divide it into the thirds. ठीक है. Basically 1/3 में divide करना है. एंटीरियर के लिए करेंगे और पोस्टीरियर के लिए करेंगे डिवीजन इनटू थर्ड्स. बेसिकली व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवीजन इनटू थर्ड्स. इट हेल्प्स अस डिफाइनिंग वेयर द कॉन्टैक्ट एरियाज आर. ओके, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं ना कि लाइक कॉन्टैक्ट एरिया इज प्रेजेंट ऑन द जंक्शन ऑफ ऑक्लूजल एंड मिडल थर्ड लाइक दैट. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिवीजन इनटू थर्ड्स. ठीक है, हाउ दैट इज वाई वी डिवाइड. ओके, सो फॉर एंटीरियर टूथ और पोस्टीरियर टूथ में एक ही फ़र्क है. द डिफरेंस इज कि जो एंटीरियर टूथ्स में उसमें इंसाइजल आउटलाइन होती है, तो इसलिए एक इंसाइजल थर्ड होगा, और जबकि पोस्टीरियर में देर आर ऑक्लूजल सरफेस, तो वहाँ पे हम कहते हैं उसे ऑक्लूजल थर्ड. ओके, सो लेट्स टेक अ लुक हियर. सो लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग इट. ओके, वी नो दिस इज आवर सर्वाइकल लाइन. ठीक है, क्राउन को हमने किया है, तो पहला पार्ट नियर द सर्वाइकल लाइन, द थर्ड विच इज प्रेजेंट नियर द सर्वाइकल लाइन, इसे हम कहते हैं सर्वाइकल थर्ड. ओके, उसके बाद आता है, देखो लेट्स टेक अ लुक एट द इंसाइजल आउटलाइन. तो इसे क्या कहेंगे, इंसाइजल थर्ड, और जो बीच में आया उसे कहते हैं मिडल थर्ड. ओके, रूट को डिवाइड करेंगे. ओके, रूट का जो एंड है ना उसे हम कहते हैं एपेक्स. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इस थर्ड को अपाइकल थर्ड. ओके, अगेन दिस इज आवर मिडल थर्ड, और ये हो जाएगा हमारा क्या, सर्वाइकल थर्ड, एज दिस थर्ड ऑन द रूट इज प्रेजेंट नियर द सर्वाइकल लाइन. ओके, अब हम टूथ को ना मीजियली और डिस्टली भी डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, वहाँ पे भी हम थर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ वी डू दैट. ओके, लुक हियर. अच्छा, अगर हम इस एंटीरियर टूथ को वर्टिकली डिवाइड करें ना क्राउन को, तो लुक हियर, तो ये क्या बन जाएगा, बीच वाला बन जाएगा मिडल थर्ड एज यूजुअल. वन विल बी मीजियल थर्ड और वन एंड अनदर विल बी डिस्टल थर्ड. सो वी नो हाउ टू डिसाइड विच वन इज डिस्टल एंड मीजियल. हमने पर्टिकुलर टूथ्स की प्रॉपर्टीज देख रखी है. ओके, सो लेट्स टेक अ लुक एट द मीजियल या फिर डिस्टल साइड में. चलो लेट्स टेक अ लुक एट डिस्टल साइड. ठीक है, ओके, मीजियल साइड, इट इज़ आवर मीजियल साइड. यहाँ पे हम क्राउन को डिवाइड करते हैं. लुक हियर, ये मैंने हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया. ये क्या हो जाएगा हमारा, सर्वाइकल थर्ड, मिडल थर्ड, और ये हो जाएगा हमारा इंसाइजल थर्ड. ठीक है, इसे हम मीजियो सर्वाइकल, मीजियो मिडल, है ना, मीजियो इंसाइजल थर्ड भी कह सकते हैं. और अगर हम वर्टिकली इस क्राउन को डिवाइड करें, देन वी गेट अ फेशियल साइड एंड वी गेट अ लिंगुअल साइड. तो इसे हम कहेंगे फेशियल थर्ड, बीच वाले को हम कहेंगे मिडल थर्ड, और इसे हम कहेंगे लिंगुअल थर्ड. ठीक है, इसे हम मीजियल है तो ये मीजियो फेशियल है ना, मीजियो बकल, मीजियो मिडल एंड मीजियो लिंगुअल भी कह सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज द बेसिकली डिविजन इनटू थर्ड्स ऑफ एंटीरियर टूथ. अब हम पोस्टीरियर टूथ्स की डिवीजन देखते हैं. ओके, लेट्स सी. सो लेट्स टेक अ पोस्टीरियर टूथ, है ना, ये क्या है, हमारा फर्स्ट मोलर है. ठीक है, मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है. तो इसके लिए भी एक ही फंडा है. क्राउन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, सर्वाइकल, मिडल. इसमें फ़र्क क्या है, इट इज़ नॉट इंसाइजल, इट वुड बी आवर ऑक्लूजल थर्ड. ओके, रूट में भी सेम चीज़. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स डिवाइड इट इनटू द मीजियल या फिर डिस्टली. ठीक है, लुक हियर, हमने ये टर्न किया. ठीक है, अब इस क्राउन को हमने डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा डिस्टल है. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टो सर्वाइकल थर्ड, डिस्टो मिडल थर्ड एंड डिस्टो ऑक्लूजल थर्ड. ठीक है, क्योंकि डिस्टल साइड में कर रहे हैं. अगर मीजियल में करते तो मीजियो मिडल है ना, मीजियो सर्वाइकल एंड मीजियो ऑक्लूजल. इसे हम नॉर्मली सर्वाइकल, मिडल और ऑक्लूजल भी बोल सकते हैं. इसको अगर हम वर्टिकली डिवाइड करें, ठीक है, हमें पता है ये हमारा फेशियल है, ये हमारा लिंगुअल है. पर्टिकुलर फीचर्स हैं टूथ की जो कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. ओके,
तो ये हो जाएगा हमारा फेशियल थर्ड, मिडल थर्ड, और ये हो जाएगा हमारा लिंगुअल थर्ड, इसे हम डिस्टोफेशियल सेम, ठीक है। सो दैट इज द डिवीजन इनटू द थर्ड्स ऑफ द टूथ। ओके, इस वीडियो में हम करेंगे द डेंटल नंबरिंग सिस्टम। वी नंबर द टूथ फॉर इजी आइडेंटिफाइंग। ओके, लेट्स सी। There are three kinds of dental numbering system. One is universal, second one is Palmer, and third one is FDI. So let's deal with the universal, ठीक है। Okay, universal ये जो dental numbering system है, इसको समझने से पहले let's understand the quadrants, ठीक है। Basically ये देखो, this one is our look, this is our maxilla mandible, ठीक है। ये हमारा क्या है, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट एंड लोअर राइट, ठीक है। नंबरिंग यूनिवर्सल में हम करते हैं क्लॉकवाइज। इफ वी स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर देन वी मूव लाइक दैट, ठीक है। ओके, अब यूनिवर्सल में नंबरिंग कैसे करते हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम द अपर राइट मैक्सिलरी थर्ड मोलर, द लास्ट मोलर, ठीक है। यहां से हम उसको नंबर करना शुरू करते हैं 1। वी हैव 32 टीथ्स, ठीक है, 1 2 एंड वी लाइकवाइज नंबर इट लाइक दैट। तो जो अपर राइट मतलब राइट सेंट्रल मैक्सिलरी जो इंसाइजर है उसमें आएगा 8, ठीक है। व्हेन वी मूव ऑन टू द लेफ्ट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, तो हम उसे करते हैं 9 एंड देन हियर वी गेट अवर 16, ठीक है। मतलब लेफ्ट मैक्सिलरी थर्ड मोलर तक हम पहुंचते हैं 16, ठीक है। देन वी कम डाउन टू अवर लेफ्ट साइड ऑफ मैंडिबल, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम नेमिंग करते हैं 17, देन वी मूव हियर एंड वी एंड अप काउंटिंग हियर एज 32, ठीक है। मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया यूनिवर्सल में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 16 17 18 19 20 और यहाँ पे एंड किया हमने 32। फॉर एग्जाम्पल समवन टेल्स यू टेल मी द फीचर्स ऑफ टूथ नंबर 9, ठीक है। तो 9 कौन सा होगा हमारा? 8 पे तो हमारा राइट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है, 9 पे कौन सा होगा? लेफ्ट मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर, ठीक है। वैसे हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेल मी विच टूथ इज 11, है ना। 11 इज आवर मैक्सिलरी लेफ्ट कैनाइन, लेफ्ट और राइट हम इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो दिस वाज अबाउट द यूनिवर्सल नंबर सिस्टम। सो लेट्स टॉक अबाउट द पाल्मर नंबरिंग सिस्टम। ओके, लुक, पाल्मर में क्या है, यही जो क्वाड्रेंट्स है ना, इसी क्वाड्रेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये जो क्वाड्रेंट का जो साइन है ना, फॉर एग्जाम्पल फॉर द अपर राइट क्वाड्रेंट वी यूज दिस साइन, है ना, लुक एट द साइन, ठीक है ना। For the upper left we use this, for the lower left we use this, and for the lower right we use this. Basically ये यूज करते हैं हम, है ना। ओके, अब समझ लो इस साइन के अंदर कोई टूथ है दिस, तो वो कौन से आर्च का होगा और कौन सी साइड का होगा? ये होगा हमारा अपर मैक्सिला का, है ना, दिस शेप में मैक्सिला का होगा और लेफ्ट साइड का होगा। ओके, और हम इसमें नंबरिंग कैसे करते हैं? एंटीरियर टू पोस्टीरियर, 1 से काउंट करते हैं 8 तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट द अपर राइट क्वाड्रेंट। यहाँ पे हमने शुरू किया 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8। लाइकवाइज नीचे अगर हम करें, समझ लो लोअर लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8। एंटीरियर टू पोस्टीरियर हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। ओके, मान लो इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, टेल मी विच टूथ इट इज, ठीक है, कि टेल मी टूथ नंबर दिस, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है। इट इज आवर, देखो इस साइन से हमें मालूम पड़ा इट इज लाइक दैट, है ना। तो ये होगा हमारा लोअर लेफ्ट मैंडिबल, क्योंकि नीचे लोअर लेफ्ट मैंडिबल का टूथ होगा। नंबर थर्ड है, मतलब वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर 1 2 3। थर्ड नंबर पे कौन सा है? कैनाइन। सो दिस वाज अबाउट द पाल्मर नंबरिंग सिस्टम। लास्ट वन है FDI, ठीक है। FDI में हम क्या करते हैं? बेसिकली इन क्वाड्रेंट्स को नंबर करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज हम इसको नंबर करते हैं। जो अपर राइट मैक्सिला का है 1, उसे हम नंबर करते हैं 1, इसे हम नंबर करते हैं 2, देन वी कम टूवर्ड दिस साइड 3, देन 4। डोंट कंफ्यूज इट बिटवीन कि मतलब हम यहाँ से आते हैं फिर यहाँ से हम नीचे मैंडिबल में स्टार्ट करते हैं, नहीं, वी गो फ्रॉम हियर, वी मूव क्लॉकवाइज, ठीक है ना। ऐसे हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ओके, सो लुक है, जैसे हमने पाल्मर में ये साइन यूज किया था ना, बेसिकली सेम है, ठीक है। वी हैव टू कीप द साइन और कीप द नंबर्स हियर। अगर हम बात कर रहे हैं लोअर लेफ्ट, ठीक है ना, लोअर लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे नंबर 3, ठीक है। अब हम करेंगे नंबरिंग इज सेम, एंटीरियर टू पोस्टीरियर
1 to 8, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर 1 to 8. ओके, सो लेट्स सी, अगर हम अपर राइट की बात कर रहे हैं ना, तो पहला टूथ हो जाएगा, साइन हमारा क्या है इसके लिए 1 है, ठीक है, टूथ नंबर कौन सा 1. नेक्स्ट के लिए 1 साइन नंबर कौन सा 2, तो वी गो लाइक दिस, ठीक है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8. ये कौन से के लिए कर रहे हैं हम, अपर राइट. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लोअर, लेट्स टॉक अबाउट लोअर लेफ्ट. लोअर लेफ्ट का साइन कौन सा है 3. सो अगर हम इसकी बात करें 3 1, 3 1 कौन सा होगा, आवर लेफ्ट सेंट्रल मैंडिबुलर इंसाइजर, है ना, 3 1 3 2 3 3 सो ऑन, ठीक है. लोअर राइट के लिए क्या होगा, 4 1 4 2 4 3. वेरी इजी. इफ ओके, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट विच टूथ इज आवर 3 4, ठीक है. 3 4 कौन सा होगा, 3 मतलब आवर मैंडिबल, ओके, बट लेफ्ट, लेफ्ट लोअर लेफ्ट मैंडिबल, ठीक है, लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द मैंडिबल. 3 3, 3 मीन्स 1 2 एंड 3 मतलब कनाइन. 3 4 मतलब फर्स्ट प्रीमोलर. ओके, सो यू कैन जस्ट ट्राई दीज एग्जाम्पल्स एंड ऑल, और यहाँ पे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. आई होप दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है. अब कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होता है, बेसिकली यू कैन सी दैट एवरी टूथ, ठीक है, एवरी टूथ कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद द एडजेसेंट टूथ, ठीक है. इट कम्स विद द मीजियली adjacent tooth and the distally adjacent tooth. For example, look, we know कि समझ लो, let's talk about the central incisor, ठीक है. Look, we are talking about this, ठीक है. इसके मीजियली क्या आता है, this central incisor, ठीक है, और इसके डिस्टली क्या आता है, lateral incisor. ओके, मीजियली, जब मीजियली when a tooth touches the adjacent tooth डिस्टली, सेंट्रल इंसाइजर का जो डिस्टल एस्पेक्ट है, इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मीजियल एस्पेक्ट विद द लेटरल इंसाइजर, ठीक है. व्हेन मीजियल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द डिस्टल ऑफ एडजेसेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट पॉइंट. अब कॉन्टैक्ट पॉइंट में एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, किन दोनों टूथ के बीच का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो बनता है मीजियल, दोनों के मीजियल से. इट इज अवर सेंट्रल मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर एंड सेंट्रल मैंडिबुलर इंसाइजर, क्योंकि लुक एट दिट, इसका भी मीजियल जो है और इसका भी जो मीजियल है सेम दोनों कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, है ना. लेकिन बाकी टूथ्स के लिए मीजियल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द डिस्टल. ओके, सो दिस इज अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट. सो लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट इज देयर, ठीक है. देयर इज 2 टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट. पहला है हमारा इंसाइजो जिंजाइवल. लुक हियर, ये होगी हमारे इंसाइजल आउटलाइन, ठीक है ना, और ये होगा हमारा जिंजाइवा, ठीक है. कॉन्टैक्ट कैसे आ रहा है, इंसाइजो जिंजाइवल कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है. जिंजाइवा से लेकर जब इंसाइजल आउटलाइन तक जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, स्ट्रेट वन, इट इज आवर इंसाइजो जिंजाइवल कॉन्टैक्ट पॉइंट. एंड अनदर कॉन्टैक्ट पॉइंट इज आवर फेशियोलिंगुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट. अब फेशियोलिंगुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट अगर हमने देखना है, लेट्स गो टू द पोस्टीरियर टूथ, ठीक है. लुक, ये हमारा फेशियल होगा और ये हमारा लिंगुअल होगा. दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये जो आ रहा है ना, ये होगा हमारा फेशियोलिंगुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है. ओके, अब हम एक बात देखते हैं कि जो फेशियोलिंगुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इट इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट इन आवर एंटीरियर टूथ. एंटीरियर टूथ में जो फेशियोलिंगुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इट इज वेरी इम्प्रोमिनेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद द एंटीरियर टूथ के कॉन्टैक्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है. ओके, जो एंटीरियर टूथ है ना, एंटीरियर टूथ के देयर आर 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट. वन इज मीजियली एक होगा और एक डिस्टली एक होगा, एक पर्टिकुलर टूथ का, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल इंसाइजर के जो ये मीजियल में कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा, ये समवेयर हियर, ठीक है. और जो हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट, डिस्टल कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द सेंट्रल इंसाइजर होगा समवेयर हियर. ओके, सो लेट्स डिवाइड इनटू द थर्ड्स, ठीक है, 1 2. ओके, वी कैन सी जो मीजियल कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, मीजियल कॉन्टैक्ट पॉइंट, इट कम्स इन द इंसाइजल थर्ड, बल्कि जो डिस्टल कॉन्टैक्ट पॉइंट है, इट कम्स इन द जंक्शन ऑफ इंसाइजल एंड मिडल थर्ड. ओके, सो दिस वाज अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ एंटीरियर टूथ, ठीक है. लुक, जो डिस्टल कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, इट इज मोर जिंजाइवली, मतलब मोर जिंजाइवल और मोर हायर देन द मीजियल कॉन्टैक्ट पॉइंट. ओके, सो लेट्स सी द
इसका इसका बकोलिंगवल जो कॉन्टैक्ट पॉइंट, इट इज वेरी इम्प्रोमिनेंट क्योंकि एंटीरियर टूथ्स आर थिनर. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द पोस्टीरियर टूथ. ओके, लुक, अगर हम पोस्टीरियर टूथ को अगर 1/3 में डिवाइड करें ना, लुक हियर, चलो ठीक है, ये हमने डिवाइड किया 1/3 में. ओके, ये जो बीच का होगा हमारा मिडिल थर्ड, इट इज आवर फेशियल थर्ड एंड इट इज आवर लिंगुअल थर्ड. अब हमको लेट्स टॉक अबाउट द फेशियोलिंगुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ पोस्टीरियर टूथ. फेशियोलिंगुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है ना, दे ऑल लाई इन द मिडिल थर्ड. ओके, okay, this was our point number 1 about the faciolingual contact point. Faciolingual and incisoggingival for every tooth, ठीक है ना, it comes in the middle third. ठीक है, okay. बल्कि फेशियोलिंगुअल जो डायमीटर है वो तो हम कंसिडर नहीं करते हैं सेंट्रल इंसाइजर्स में, मतलब एंटीरियर टूथ्स में. अरे इंसाइजोजिंजाइवल के लिए एक एक्सेप्शन है, जो मीजियल इंसाइजोजिंजाइवल पॉइंट्स हैं फॉर द पोस्टीरियर, फॉर द मोलर्स. ठीक है, बेसिकली लुक है, मैं ये इरेज करता हूँ. लेट्स, ये हमारा थर्ड मोलर, सेकंड मोलर एंड फर्स्ट मोलर. इनका मीजियल साइड कौन सा होगा? फर्स्ट मोलर के लिए दिस वन, इसके लिए ये वाला फॉर दिस, और इसके लिए ये वाला फॉर दिस. ठीक है ना. ओके, इनके जो मीजियल इंसाइजोजिंजाइवल पॉइंट्स है ना, दे कम in the junction of occlusal and middle third. Okay, let's इसको दोबारा रिवाइज करते हैं. ओके, it gets very complicated. Let's talk about it very clearly. एंटीरियर टूथ में बकोलिंगुअल, ठीक है, बकोलिंगुअल जो कॉन्टैक्ट है, इट इज़ वेरी इनसिग्निफिकेंट, सो वी डोंट टॉक अबाउट इट. सो अनदर कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या था? इंसाइजोजिंजाइवल. तो इंसाइजोजिंजाइवल जो होता है, मीजियली इट कम्स इन द इंसाइजल थर्ड, और डिस्टल इंसाइजोजिंजाइवल पॉइंट कम्स ऑन द ऑक्लूजल एंड जंक्शन ऑफ ऑक्लूजल एंड मिडल थर्ड, सॉरी इंसाइजल एंड मिडल थर्ड, जो कि हमने देखा अभी. लुक, हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको. लुक, इफ वी डिवाइड इट, ठीक है, जो मीजियल इंसाइजोजिंजाइवल कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो आते हैं इंसाइजल थर्ड में, और जो डिस्टल इंसाइजोजिंजाइवल पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो आते हैं जंक्शन ऑफ इंसाइजल एंड मिडल थर्ड. ओके, और पोस्टीरियर टूथ में जो फेशियोलिंगुअल कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, वो सारे आते हैं मिडल थर्ड, है ना, मिडल थर्ड में. ठीक है, चाहे वो मीजियल हो या डिस्टल हो. When we talk about इंसाइजोजिंजाइवल भी पोस्टीरियर टूथ के लिए मिडल थर्ड में आते हैं, एक्सेप्ट फॉर द मोलर्स, और वो भी किस में? नॉट अबाउट मीजियल में. ठीक है, मीजियल इंसाइजोजिंजाइवल पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ मोलर्स, ये हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मीजियल इंसाइजोजिंजाइवल कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ मोलर्स come in द occlusal junction of occlusal and middle third. Okay, I hope that this is clear now. So let's move on to the next video. Here we are going to talk about embrasures. ठीक है, embrasures होते क्या हैं? Okay, अभी हमें पता है कि what are contact points. ठीक है, okay, let's talk about the embrasure. Embrasures are the V-shaped space which are present adjacent to the contact point. Okay, which are adjacent to the contact point. Look, for our anterior tooth contact point ये रहा हमारा. ठीक है, we can see the V-shaped empty space. ठीक है, they are basically spillways. ठीक है, spillways मतलब जहाँ से चीज़ें बाहर आ जाए, और इधर भी होगा, है ना, toward the gingiva, but उस तरफ तो interdental gingiva present है. ठीक है, so they doesn't act as spillways. Okay, so we know what embrasure is. ठीक है, this is our incisal embrasure. ठीक है, incisal embrasure. Okay, for the anterior tooth. So let's take a look at the posterior tooth के embrasures जो होंगे. Okay, look here. Okay, posterior tooth में there are two embrasures. ठीक है, one we can see these are contact point के adjacent V-shaped space. बस that's it.
और इस तरफ भी होगा फेशियल एम्ब्रेश्योर एंड फेशियल एम्ब्रेश्योर्स एंड लिंगुअल एम्ब्रेश्योर. ओके, बेसिकली जो फेशियल और बक्कल कह लो, इस बक्कल एम्ब्रेश्योर इज मोर देन द लिंगुअल एम्ब्रेश्योर. अब बेसिकली इन एम्ब्रेश्योर्स का फंक्शन क्या है? ड्यूरिंग मैस्टिकेशन फूड जो है ना वो हमारे टूथ के कॉन्टैक्ट में आता है. इट वांट्स टू कम आउट फ्रॉम द अवर बकल कैविटी. ठीक है ना? ओके, तो इट कम्स आउट फ्रॉम द एम्ब्रेश्योर. द एम्ब्रेश्योर एक्ट एज अ स्पिलवे. ओके, इट एक्ट्स एज अ स्पिलवे. बेसिकली इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन. ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, जस्ट इमेजिन if our tooth doesn't have, sorry for the noise, if our tooth doesn't has embrasures, then how the food will, if it is like flat, अगर ये flat है पूरा, food यहाँ पे टकराएगा and it will force the tooth. Mastication easy नहीं हो पाएगा. Okay guys, so let's talk about the clinical importance of embrasures. ठीक है? For example, just imagine your enamel is weak. Okay, और तेरा enamel घिस गया है. ठीक है? From here, from the incisal outline, and you don't have any embrasures left. Now when during mastication the food will want to come out from the contact area. ठीक है? It will push our contact area. तो दांतों को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करेगा. It will lead to accumulation of plaque. ठीक है? उस plaque की वजह से caries होंगी, है ना? If it goes toward the gingiva, it can cause our periodontitis, etc. Okay, so this is very important. We know what embrasures are. V-shaped spaces which are present adjacent to the contact area. Okay, posterior tooth में there are two embrasures. One is toward the facial and one is toward the lingual. Facial embrasure is always more than the lingual embrasure. Okay, in this video we are going to talk about height of contour. Okay, what is height of contour? ठीक है? Height of contour basically is the greatest bulge of the crown. ठीक है? Okay, for example let's take a look. ठीक है? Height of contour क्या है? Greatest bulge या फिर crest of curvature. मतलब कोई curved line है, उसकी जो crest है ना, अब वो crest हमको कैसे पता चलेगी? If we pass a straight line towards it, like this is the point of greatest bulge. ठीक है ना? Okay, अभी जो ग्रेटेस्ट बल्ज है इट कैन बी प्रेजेंट ऑन द 4 साइड्स, आवर फेशियल, लिंगुअल, मीजियल एंड डिस्टल. देखो, मीजियल और डिस्टल के लिए जो ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ कर्वेचर होगा दैट वुड बी आवर कॉन्टैक्ट पॉइंट. सो दैट इज, डोंट कंफ्यूज इट विथ हाइट ऑफ कॉन्टोर. हाइट ऑफ कॉन्टोर इज फॉर फेशियल एंड लिंगुअल साइड. ओके, हम एंटीरियर और पोस्टीरियर के लिए हाइट ऑफ कॉन्टोर देखेंगे फेशियल और लिंगुअल साइड में. सो लेट्स टॉक अबाउट द फेशियल. ओके, लुक हियर. देखो, नॉर्मली अगर फेशियल के देखें, लुक है, जो हाइट ऑफ कंटोर है ना, ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. वी कैन सी हाइट ऑफ कंटोर फॉर फेशियल इज प्रेजेंट ऑन द सर्वाइकल थर्ड. ओके, बेसिकली जो फेशियल हाइट ऑफ कंटोर है इट इज प्रेजेंट ऑन द सर्वाइकल थर्ड फॉर एवरी टूथ. ठीक है? एक्सेप्शन देखते हैं यहाँ पे. ठीक है? एक्सेप्शन इज फॉर आवर मैंडिबुलर मोलर्स. ठीक है? लुक, लेट्स टेक अ लुक एट मैंडिबुलर मोलर्स. ये हमारा मैंडिबुलर मोलर है. ठीक है ना? दिस इज आवर फेशियल साइड. ये मीजियली देखते हैं. ओके, अब इसका जो हाइट ऑफ कॉन्टोर है ना, ठीक है ना, सॉरी, इसका जो हाइट ऑफ कॉन्टोर है, ओके, इसका जो हाइट ऑफ कंटोर है इट इज प्रेजेंट ऑन द जंक्शन ऑफ सर्वाइकल एंड मिडल थर्ड. ठीक है? लुक हियर. ठीक है? यू कैन सी द पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये हमारा सर्वाइकल है और ये हमारा मिडल है ना, और ये हमारा ऑक्लूजल है. तो जो फेशियल हाइट ऑफ कंटोर है फॉर द मैंडिबुलर मोलर्स, यही बस एक एक्सेप्शन है. ठीक है ना? इट इज प्रेजेंट ऑन द junction of middle and cervical third. Okay, this is our exception. Normally for every tooth the facial height of contour is present on the cervical third. Okay, so let's talk about the lingual third. देखो, sorry, let's talk about the lingual height of contour.
जो एंटीरियर टूथ के जो लिंगुअल हाइट ऑफ कॉन्टोर हैं वी कैन इजीली सी कि वो सिंगुलम होगा, और सिंगुलम कहाँ पे प्रेजेंट है, सर्वाइकल थर्ड। ओके, और जो पोस्टीरियर है ना, पोस्टीरियर जो टूथ्स हैं उनका जो लिंगुअल हाइट ऑफ कॉन्टोर है, ठीक है ना, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मिडल थर्ड। ओके, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द मिडल थर्ड। ओके, सो देर इज़ एन एक्सेप्शन हेयर ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि फॉर मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर, ठीक है, फॉर मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर, ये देखो दिस इज आवर मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर, ये हमारा बक्कल है और ये हमारा लिंगुअल है। इसका जो हाइट ऑफ लिंगुअल हाइट ऑफ कॉन्टोर है ना, इट इज प्रेजेंट ऑन द ऑक्लूजल थर्ड, है ना, लुक हियर, ये वी कैन सी हियर ऑन द ऑक्लूजल थर्ड में प्रेजेंट है हाइट ऑफ कॉन्टोर। ओके, सो वी नो बेसिकली व्हाट इज हाइट ऑफ कॉन्टोर। हाइट ऑफ कॉन्टोर क्या है, it is the greatest bulge on the facial and lingual side, and we don't have to confuse it with the contact point which are present on the mesial and distal side. Okay, दो एक्सेप्शन पढ़े हमने। नॉर्मली फेशियल कहाँ, फेशियल हाइट ऑफ कॉन्टोर होता है वो सर्वाइकल थर्ड में। एक्सेप्शन क्या है, जो मैंडिबुलर मोलर्स हैं उसका जो हाइट ऑफ कॉन्टोर है, फेशियल हाइट ऑफ कॉन्टोर, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द जंक्शन ऑफ सर्वाइकल एंड मिडल। और जो लिंगुअल हाइट ऑफ कॉन्टोर है उसके लिए एक्सेप्शन क्या था, मैंडिबुलर सेकेंड प्री मोलर का जो lingual height of contour है, it is present on the occlusal third. Okay, so that's it for the height of contour. I guess it's clear. ये जो exceptions पे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं. So thank you guys.